किसान एक बार फिर से आंदोलन की राह पर हैं और कई सारी जगहों पर प्रोटेस्ट चल रहा है। हमारे साथ राकेश टिकैत जी हैं। पिछली बार जब हुआ था प्रोटेस्ट तो आप बिल्कुल फ्रंट पे दिख रहे थे, इस बार कहीं पीछे पीछे दिख रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, पीछे नहीं है। देखो, पंजाब जब इकट्ठा रहता है तो पूरे देश को जोड़ लेता है पंजाब। अब पंजाब में आपस में 3-4 संगठन वहां पर बन गए। एसकेएम ने अपनी कॉल दी है, हमारा 16 तारीख को ग्रामीण भारत बंद है, यानी कि कल। इन्होंने एक दिल्ली की कॉल दे दी है, दूसरा एक संगठन है। दिल्ली गए नहीं तो वहां बीच में बैठे हुए हैं, लेकिन मुद्दे सबके एक हैं, इशू सबके एक हैं। और हमने सरकार को कहा कि ना हम किसानों से दूर हैं और ना हमारे से दिल्ली दूर है, इनसे बातचीत करें और बातचीत से इसका समाधान निकाल ले। जो भी लीडरशिप है उस आंदोलन की, उनसे बातचीत करें। जब दिल्ली में आंदोलन था तो उसके 40 बड़े नेता थे और हमने पिछले 2 साल से, जब से यहां से गए, सब लोगों को बैठा के बातचीत करना चाहिए कि सब लोग फिर इकट्ठा रहें, लेकिन अभी जत्थेबंदी सारी इकट्ठी नहीं है। क्यों नहीं है? यही तो बात है, क्योंकि इतना बड़ा आंदोलन एक तरीके से दोबारा शुरू हुआ है जी। और फिर वही बात हो रही है कि आप ही बटे हुए हैं, तो सरकार क्या आपको तवज्जो देगी, क्या आपको भाव देगी? बाद में एमएसपी का भाव लीजिएगा, अभी तो आप आपस में बटे हुए हैं, तो आपको भाव कहां से मिलेगा? ऐसा नहीं है ना, इशू सबके एक हैं। सरकार उन्हीं से बात करके समाधान कर दे, हम तो वो भी बात मान जाएंगे। लेकिन आप तो खुद कह रहे हैं कि हम सब एक नहीं है। नहीं, मुद्दे सबके एक हैं, मुद्दे तो एक ही है ना सबके, मुद्दे कोई अलग नहीं है। तो संगठन क्यों बटे हुए हैं? संगठन बढ़ जाए, अब जैसे कुछ संगठन होंगे पंजाब के, वो एसवाईएल की बात करेंगे, उससे हमारी सहमति नहीं है। हमने कहा कि ये इशू छोड़ने पड़ेंगे, ये हमारा इशू नहीं है, पॉलिटिकल इशू है। जिस दिन ये इशू कोई किसान संगठन पंजाब या हरियाणा का उठाएगा, उसी दिन विवाद होगा। उसी दिन विवाद होगा, पंजाब वर्सेस हरियाणा का होगा, सिख वर्सेस नॉन सिख का होगा, उसी दिन हो जाएगा। लेकिन कुछ संगठन आज भी आमादा हैं कि हम उसके लिए चंडीगढ़ में धरने पर बैठेंगे, हमारा उसका विरोध है। तो बहुत से इशू हैं कि वे छोड़ने पड़ते हैं। बहुत से इशू हैं कि किसान संगठनों को पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए। कुछ संगठन में है कि वे इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन इलेक्शन तो आ रहा है ना, तो कई लोग कह रहे हैं कि क्या राकेश टिकैत इसलिए तो इस बार चुप नहीं बैठे हुए हैं कि कहीं ना कहीं मन में कुछ राजनीतिक मंशा है कि चुनाव लड़ा जाए? हमने ये कहा कि एसकेएम अभी इस आंदोलन से दूर है, ये एसकेएम का आंदोलन नहीं है, ये किसानों का है। एसकेएम की कल कॉल है और हमने बार बार कहा कि एसकेएम के लोग, जो ये संगठन के लोग हैं, ये सारे एक जगह बैठकर तय कर ले। तो क्या अभी आपका, अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे आ जाते हैं, वहां पर जैसे जैसे चुनाव आ रहे हैं, राजनीतिक घटनाक्रम भी बदल रहा है। राष्ट्रीय लोकदल जो जयंत चौधरी के यहाँ आप ही के इलाके से हैं, वो बीजेपी के साथ यानी सरकार के साथ चले गए। पिछली बार आपके किसान आंदोलन के साथ थे। तो ये क्या चल रहा है कि क्या किसान कमजोर नहीं हो रहा है? ये जो राजनीतिक शिफ्टिंग चल रही है, इससे कोई किसान कमजोर नहीं होगा। किसान जिसको वोट देता है वो पॉलिटिकल पार्टी को, सभी को वोट देता है किसान, सभी पॉलिटिकल पार्टी में है। लेकिन जब आंदोलन होता है तो किसान हमारे साथ रहता है। हमें आंदोलन वाला किसान चाहिए, जब उसको वोट देनी हो दे ले जहां देने हैं। हम वोट वाले झंझट से दूर रहना चाहते हैं। इससे क्या बीजेपी के, कांग्रेस के, आप पार्टी के, समाजवादी के, उसके किसान हमारे साथ नहीं है? उसके किसान भी है। वोट की विचारधारा उसकी अलग है और आंदोलन की विचारधारा उसकी अलग है। लेकिन आप पे कहा जा रहा है कि हो सकता है कि राकेश टिकैत कहीं बात कर रहे हो सकता है बीजेपी में ही बात कर रहे हो या कहीं और बात कर रहे हो कि कुछ जिस तरीके से कुछ एक सीट मिल गई जयंत चौधरी को, उन्होंने बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गए, तो हो सकता है क्या कि राकेश टिकैत भी शिफ्ट हो जाए? हमने ये कहा है कि हम नॉन पॉलिटिकल है, नॉन पॉलिटिकल ही रहेंगे। हमको ना चुनाव लड़ना, ना किसी के चुनाव प्रचार में जाना, ना किसी के हार जीत की बात करनी। हम इस पॉलिटिकल सिस्टम से दूर रहेंगे।
हम मूवमेंट की बात करेंगे, आंदोलन की बात करेंगे, सरकार समाधान करे उसकी बात करेंगे। गारंटी दे रहे हैं गारंटी हमारे तो 100% है गारंटी पूरी। आजकल, क्योंकि मोदी जी की गारंटी की बात हो रही है और कई सारे जो कह रहे हैं कि हमने तो एमएसपी भी दिया ज्यादा, सरकार तो पूरा आंकड़ा कर रही है कि आप तो अर्थव्यवस्था का भट्ठा बैठाने के लिए 10 लाख करोड़ रुपए का एक ये नया जो चला है ना, 3 दिन से चला है, ये कहीं न कहीं से लिखत पढ़त में आया है। हमने कहा कल भी कुछ अर्थशास्त्री बैठे और सरकार से बातचीत करें कि नुकसान होगा। हमने कहा है कि सरकार को जितनी खरीद करनी है वो उतनी खरीद करें, सरकार पे 1 रुपए का बर्डन नहीं है। जो व्यापारी सस्ते में खरीद करता है वो एमएसपी से नीचे पे खरीद ना करें। ये सरकार, इनके जो लोग हैं, जो व्यापारी हैं, ये गुमराह कर रहे हैं, देश को बकाना चाहते हैं जी महंगाई बढ़ेगी। 10 लाख करोड़ का बजट वो अलग से बर्डन पड़ा, कहीं पे पड़ेगा। व्यापारियों की जो जेब में जा रहा है वो नहीं जाने देंगे। व्यापार तो मार्केट रेट पे बेच रहा है ना, तो खरीदता क्यों नहीं? अगर उसको नुकसान है तो मत खरीद करे, दूसरा व्यापार कर ले। ये सरकार, मौजूदा सरकार है देश में, ये पूंजीपतियों का एक गैंग है। उसने देश पे कब्जा कर लिया, उसने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई, उसके माध्यम से लीगल रूप से ये कब्जा करना चाहते हैं। वो दिखाई नहीं देंगे। जो इस सरकार को चलाते हैं पूंजीवाद, वो दिखाई नहीं देगा। जैसे आप आंदोलन में शामिल हो रहे हो कि नहीं हो रहे हैं, ये बताइए। आंदोलन में तो हम शामिल हैं, आंदोलन में शामिल कहाँ नहीं रहे हैं ना, कहाँ दिख रहे हैं आप? आंदोलन का मतलब ये नहीं कि वहीं पे जाकर आंदोलन में शामिल होंगे। हमारा कल भारत बंद, ग्रामीण भारत बंद कल है। 17 तारीख की सिसोली में जो मासिक पंचायत है वो है। 2 दिन का समय सरकार के पास में है, 2 दिन में सरकार इसका समाधान निकाल ले। हम वहां पे 17 तारीख को इस विषय पे बात करेंगे। और हमने एसकेएम के लोगों से भी, जो दूसरा संगठन है, इनसे भी हमने कहा कि आप भी अपनी बातचीत करें। तो मतलब 2 दिन का आपने 48 घंटे का एक तरीके से अल्टीमेटम आप दे रहे हैं सरकार? बिल्कुल बातचीत करेंगे हम, और 17 तारीख में इन पूरे जो घटनाक्रम है इस पे बात करेंगे। क्या होगा, क्या हो सकता है अगर 17 तारीख तक मान लीजिए कि जो अभी की स्थिति है बनी रहती है, तो क्या संभावनाएं? अभी देखेंगे ना, पूरे देश भर के लोग हैं, उनसे सबसे बातचीत करेंगे। और वे लोग वहां पे बैठ के, हमने ये कहा है कि किसान है वो वापसी नहीं जाएगा। किसान है, किसान हार के वापसी जाएगा ही नहीं। वो या तो आगे बढ़ेगा या बातचीत से उसका समाधान होगा। वो बैठ गए। आज 5 बजे भी बातचीत हो रही है, 5 बजे सरकार से बातचीत होगी। हमने सरकार को कहा कि आप बातचीत करके जो भी उनकी लीडरशिप है, जो भी उस मूवमेंट को चला रहे हैं, उनसे बात करके इसका समाधान निकाल लो। कल ग्रामीण भारत बंद है, सब लोग से सहयोग है कि उसमें बंद में सहयोग करें। उसमें दुकानदार, ट्रांसपोर्टर, इंडस्ट्रीज के लोग सब उसमें शामिल हैं। और उसके बाद में 17 तारीख को सिसोली में जो मासिक पंचायत है वो है, उसमें हम बात करेंगे इस पूरे सब्जेक्ट पे। बात करेंगे क्या मतलब? बात तो आपकी ही तो है पंचायत, आपके गांव में है, आपने बुलाई है, तो कुछ तो मन में होगा ना कि क्या करें। तो यहाँ क्यों बताओ मन में है, बताएंगे ना। मन की बात नहीं बताएंगे ना गाजीपुर दूर है, ना दिल्ली दूर है, ना किसान दूर है। अब वो क्या फैसला वहां के लोग लेंगे, क्या चर्चाएं होगी, उसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उसके कुछ जो लीडर हैं अपने, वे बुलवाए हैं और वे वहां पे कोई न कोई फैसला लेंगे। चलिए, तो राकेश टिकैत का कहना है कि एक तो 16 फरवरी का भारत बंद है, उसमें तो तमाम जो संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य घटक दल हैं उन्होंने उसको बंद रखा है। और 17 तारीख को यानी शनिवार को एक बैठक है राकेश टिकैत साहब के गांव सिसौली में, जहां पर अलग अलग राज्यों के संगठन के जुड़े हुए नेताओं को बुलाया गया है और उस दिन फैसला होगा। कह रहे हैं गाजीपुर भी दूर नहीं है, तो देखते हैं क्या होगा, कैसे होगा। फिलहाल आंदोलन के मूड में, और कहना है कि सियासत से हमारी कोई लेन देन फिलहाल नहीं है।